आज के टाइम में पैसा कमाना जितना ज़्यादा मुश्किल है उतना ही मुश्किल है उस पैसे को मैनेज करना। अब चाहे आप महीने के 20,000 कमाते हो या फिर 1 लाख, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो पैसा तो काफ़ी कमाते हैं, लेकिन उस पैसे की सही तरीके से मैनेजमेंट ना होने की वजह से सारा पैसा तेजी से खर्च होता चला जाता है। जब टाइम आगे निकलता चला जाता है और जब रिटायरमेंट की जाती है और पीछे मुड़कर देखते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि पूरी जिंदगी पैसे तो काफी कमाया है लेकिन पैसे को जोड़ नहीं पाए। ये सब होता है पैसे को सही तरीके से मैनेज ना करने की वजह से। तो आज के इस फाइनेंशियल सेज के डे 15 में हम सभी सीखने वाले हैं मनी मैनेजमेंट का 2.0 वर्जन, जिसमें आप सीखेंगे कि अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है। तो जो लास्ट की टिप होने वाली है वो एक फॉर्मूला होने वाला है जिसका यूज करके आप अपनी सैलरी या अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए इस फाइनेंशियल सेज को कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1, बजटिंग। सबसे पहले आपके पास जितना भी पैसा है या फिर आपकी जितनी भी मंथली सैलरी है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना बजट तैयार करना है। बजट इसलिए तैयार किया जाता है ताकि आपको पता चल सके कि जो पैसे आपके पास हैं आप उसे कहाँ स्पेंड कर सकते हैं और साथ में आप अपनी इनकम और अपने एक्सपेंसेस को रेगुलरली ट्रैक करते रहें। नंबर 2, सेविंग्स। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सेविंग। आपकी मंथली जितनी भी इनकम है आपको उसमें से एक हिस्सा सेविंग के लिए निकालना है, क्योंकि जब आप सेविंग करते हैं तो ये सेविंग आपकी फ्यूचर में जितने भी गोल्स होते हैं उन्हें अचीव करने में मदद करती है। जैसे सेविंग्स करके आपको अगर फ्यूचर में कोई घर लेना हो या कोई व्हीकल्स लेना हो या आपकी जॉब चली गई या फिर आपके पास पैसे की कमी आ गई तो ये सेविंग ऐसी मुश्किल में इमरजेंसी फंड के रूप में काम आएंगी। नंबर 3, अवॉइडिंग डेब्ट। मनी मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है आपको कर्ज से बचना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी जरूरत के बिना अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए लोन तो ले लेते हैं और ना ही उसके इंटरेस्ट रेट पर ध्यान देते हैं। सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हाई इंटरेस्ट रेट पर आप लोन तो ले लेते हैं, लेकिन फ्यूचर आपका फाइनेंशियली बिगड़ जाता है और ये आपकी लाइफ में एक फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। इसलिए आपको ये देखना जरूरी है कि अगर आप कर्ज ले भी रहे हैं तो वो आपके लिए जरूरी है तो ही आप लें, अगर जरूरी नहीं है तो उसे अवॉइड करें। नंबर 4, इन्वेस्टिंग। मनी मैनेजमेंट की 4th टिप है इन्वेस्टिंग। आपको सिर्फ अपने पैसे को सेव ही नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें इन्वेस्ट भी करना चाहिए, जैसे गोल्ड में, एसेट में या फिर म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए आपको पूरी नॉलेज के साथ ही इन्वेस्ट करना है या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प ले सकते हैं। जब आप पैसा सेव करते हैं तो सिर्फ बैंक में पड़ा रहता है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट किए हुए पैसों से और पैसा बनता रहता है। नंबर 5, फाइनेंशियल एजुकेशन। आपको रेगुलरली अपनी फाइनेंशियल नॉलेज पर ध्यान देना चाहिए और रेगुलरली अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को अपडेट करना चाहिए कि कैसे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे पैसे से पैसा बना सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी स्कीम है जिसमें आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। नंबर 6, 50-30-20 फार्मूला। चाहे आपकी मंथली सैलरी आती हो या फिर आप बिजनेस करके मंथली प्रॉफिट कमाते हो तो उसे आपको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अपने इनकम को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। आपकी 100% इनकम में से 50% को अपने घर परिवार की जरूरी खर्चों में, जैसे इलेक्ट्रिक बिल, सिलेंडर, राशन, ऐसी चीज़ों में खर्च करना है। 30% को आपको अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए, जैसे आपको कार खरीदने का शौक है, बाइक खरीदने का शौक है या कोई भी आपकी डिजायर हो, उसके लिए आप खर्च कर सकते हैं। इन 20% हिस्से को आपको हर हाल में बचाना है, यानी कि सेविंग्स करना है या फिर उन्हें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी इनकम को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट और साथ में आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी बनते जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो आपको फॉर्मूले बताए आप उसे ही फॉलो करें। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके लिए किस तरह सफिशिएंट होगा। तो पैसों को लेकर ये कुछ टिप्स आपके लिए मनी मैनेज करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। आई होप कि आज की ये फाइनेंशियल सीरीज आप सभी को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी ऐसे वीडियोज मिलते रहें। तो इसी तरह सीखते रहें, अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहें एंड उसे इम्प्लीमेंट करते रहें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।